हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन टेबल क्लासेज पर। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सीरीज का। क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 16, 40 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं 4×1, इसको लिख सकते हैं 4×4, इसको लिख सकते हैं 4×10। ये तो 4 कॉमन है, इसलिए इसको देखना है। तो इसमें जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा 3, इसका डिफरेंस हो जाएगा 6। तो आगे क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे डबल हो रहा है, 3 का डबल है 6, तो 6 का डबल हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 4×12 और 10 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। 22 चौका 88 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। अगला क्वेश्चन है 3, 11, 27, 59 क्वेश्चन मार्क। इसका डिफरेंस है 8, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 32। तो आगे क्या हो जाएगा? डबल जा रहा, 8 के बाद आ गया 16, 16 के बाद है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 32 दूनी 64। तो 9 और 4 12, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 123। तो ऑप्शन 1 सही है। ये वर्ड सीरीज है। यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है जेड, उसके बाद आया वाई, उसके बाद आया एक्स, उसके बाद आया डब्लू। तो यानी कि एक एक माइनस होते जा रहा है। डब्लू उसके बाद आ जाएगा भी, डब्लू के पहले आता है भी। उसके बाद सेकेंड का देखना एफ में होता है 6, उसके बाद जी होता है 7, इसका प्लेस वैल्यू। एच का होता है 8, आई का 9, यानी कि अबर हो जाएगा जे। 10 में आता है जे। उसके बाद यहाँ पे है के एल एम एन, +1 होते जा रहा है। यहाँ पे 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, 14 आया, उसके बाद आ जाएगा 15। हमारा आंसर है भी जे ओ। कहाँ पे? ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, 75, 48, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो 35 से 75 में कैसे पहुँचेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो 35 से 75 में पहुँचने के लिए इसको कर सकते हैं 35 का डबल +5, 75 हो जाएगा। उसी प्रकार 48 गुने 2 +5, 48 दूनी 96 होता है, +5, हमारा आंसर हो जाएगा 101। 101 किस में है? ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6×5। जैसे दिया हुआ है 6×5 = 64। 6×5 से 64 कैसे पहुंचा जा सकता है? तो कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया। इसके बाद इसको डबल कर देंगे, इसके बाद +4 कर देंगे, तो 64 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 8 7 56, इसको डबल करेंगे +4, 116। लॉजिक मिल गया हम लोग को। तो इसको कर देंगे 11×10 हो जाता है 110, इसको डबल करेंगे +4, तो 220, 220 और 4 224 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जैसे ड्रैग का कोड दिया हुआ है
36 और गैप का कोड दिया हुआ है 30, तो डक का कोड क्या होगा? ड्रैग का कोड दिया हुआ है 36। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आर का 18, ए का 1, इसका 7। पहले इसको जोड़ते हैं। 18 4 22, 22 4 41 और 7 30। 30 आया। 30 से 36 कैसे पहुंचा जा सकता? 30 + 6 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार देखना है गैप का 30 कैसे लाता है। इसका प्लेस वैल्यू होता है 7, इसका 1, इसका 16। तो 7 और 1 8, 16 और 8 हो जाता है 24। 24 इसमें भी 6 कर देंगे, 30 आ गया। तो हमारा लॉजिक मिल गया, मतलब लॉजिक मिल गया कि जोड़ेंगे उसके बाद फिर इसको +6 कर देंगे। तो पूछ रहा डक का कोड क्या होगा? डी का हो जाता है 4, इसका 21, इसका 3, इसका 11। 21 4 25, 3 28, 28 और 11 39, 39 आया, +6 कर देंगे 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट और कंक्लूजन सही है। इसमें दिया हुआ सम एनिमल्स और माउस, इसको 50, ये 50, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव में दोनों 100 होता है। अब कंक्लूजन दिया हुआ सम एनिमल्स आर ब्राउन, एनिमल्स यहाँ पे है अब ब्राउन, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे बन रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये नहीं होगा। अगला कंक्लूजन है नो एनिमल्स आर ब्राउन, नो एनिमल्स आर ब्राउन, यहाँ पे है 100, यहाँ भी 100, यहाँ पे एनिमल का दिया हुआ 50, तो 50 से 100 हम लोग कभी नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। अगर डायरेक्ट अगर दिया हुआ रहता है नन फॉलोज, तो डायरेक्ट हमारा आंसर होता है नन फॉलोज। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे दिया हुआ आइदर कंक्लूजन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड को चेंज करना है, इनटू को चेंज करना है और प्लस को भी चेंज करना है और माइनस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइड की जगह किसको लेना है। डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, 6 इंटू रिप्रेजेंट करता है प्लस को, मल्टीप्लाई +3, प्लस रिप्रेजेंट करता है माइनस को और माइनस रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को। तो बोर्ड मास से करेंगे हम लोग। बोर्ड मास तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 -3 + 30, 30 और 3 33 और 2 31 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 31 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है ब्राउन, ब्राउन को लिखा हुआ है RBONW। तो इसमें क्या लॉजिक है? फर्स्ट को चेंज किया है, सेकेंड को चेंज किया है, इसका सेम है, तो लॉजिक मिल गया। तो उसी प्रकार पूछा ब्लैक को क्या लिख सकते हैं। इसका तो A हो जाएगा, इसका L, इसका B, इसका C, इसका K, LBAKC। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, कोड दिया हुआ है लैंग्वेज के फॉर्म में। तो पूछा है कि सम को मतलब सम का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा मैच करता है। जैसे ये वाला लेते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो इसमें भी ऑल है और इसमें भी ऑल है और इज, तो इसमें कौन सा कॉमन है? मूव भी कॉमन है और PU भी कॉमन है, यानी कि सम का हो जाएगा कोड ट्रू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट छः ठो पर्सन है। PQRSTU सीटिंग इन सर्कुलर अरेंजमेंट में है। बोला है सबसे पहला लाइन P इज सीटिंग अपोजिट टू T, तो P और T को कहीं भी बैठा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं। कितना आदमी है? 6 है। तो P और Q को कहीं भी बैठाएंगे, कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन अपोजिट बैठाना P और T को। और बोला है Q इज नाइदर नेबर ऑफ P नोर C, ये लाइन को अभी रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है S इज सीटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ P, P का सेकेंड लेफ्ट है S यहाँ पे बैठेगा। R इज सीटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ S का थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा इधर हो जाएगा। यहाँ पे बैठेगा R। उसके बाद बोला है कि Q जो है P का पड़ोसी नहीं होगा और ना ही S का पड़ोसी होगा, यानी कि Q यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो Q सिर्फ यहाँ पे बैठ सकता है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कौन बच गया? U बच गया, तो U यहाँ पे बैठेगा। अब बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ U का पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू S का रिस्पेक्ट में U का पोजीशन क्या है? पहला ऑप्शन है सेकेंड टू द लेफ्ट, नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट टू द राइट, हाँ S का नेक्स्ट राइट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है सीरीज दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले देखना के के बाद है P, उसके बाद U, उसके बाद Z। कितना का डिफरेंस है? के का होता है प्लेस वैल्यू 11, इसका होता है 16। 5 का मतलब 5 प्लस होते जा रहा है, ठीक है। इसमें भी 5 प्लस हुआ, इसमें भी 5 प्लस हुआ। अब 5 प्लस करेंगे Z के बाद तो आ जाएगा डी आएगा। किस में है? ऑप्शन 1 में है और 4 में है। अब अगला देखना है, ये दोनों नहीं होगा। अब अगला देखना है एल का होता है 12, इसका 17, इसमें भी प्लस 5 हो रहा है। उसके बाद 22, उसके बाद ए का बाद होता है ए को प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा एफ। इसमें भी है, इसमें भी है, अगला भी चेक करना पड़ेगा। इसका होता है 14, उसके बाद 19, इसमें भी प्लस 5 हो रहा है। उसके बाद 24, 3, अब 3 को प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 8 में होता है एच, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा DFH। इसमें पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो सबसे पहले लॉजिक ढूंढना, इसको और इसको। सबसे पहले देखना है कि दो छोटा मिलके बड़ा बनाना है, तो ये दोनों छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि ये दोनों मिलके इसको दोनों मिला के इसको बनाना है। तो कैसे बनेगा? तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3। लॉजिक हम लोग को पता चल चुका है। 18 और 9 27, इसको भी जोड़ेंगे, 7 6 13, 3 अब रखिए 2 1 3 और 1 4, 43 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम पेन्स और पेंसिल्स, सम पेंसिल और कप्स। इसमें पेंसिल और पेन का दोनों का 50 वैल्यू है, इसका भी 50 वैल्यू है, इसका भी 50 वैल्यू है, ठीक है। और कॉमन क्या है? कॉमन बन रहा है पेंसिल और पेंसिल, और ये दोनों 50-50 है, यानी कि अनसर्टेन बनेगा। यानी कि जहाँ जहाँ पेन और कप को देखिए वहाँ पे डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो पेन और कप कहाँ है? फर्स्ट स्टेटमेंट में है पेन और कप, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड में सम पेंसिल और पेन्स, ये सही हो जाएगा। तो हमारा 2 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 2 सही। अगला क्वेश्चन है ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। ही फर्स्ट टर्न्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? सबसे पहले बोला एक आदमी है जो एक पॉइंट से स्टार्ट किया और 9 किलोमीटर साउथ की ओर गया।
इसको लेते हैं एक पॉइंट, साउथ की ओर लेके जाते हैं, साउथ की ओर गया 9 किलोमीटर। उसके बाद बोला ही फर्स्ट टर्न से राइट टर्न, तो बोला है कि राइट टर्न लिया, राइट टर्न हो जाएगा, अगर नीचे की ओर फेस है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट तरफ राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। उसके बाद बोला एंड देन टर्न अगेन टर्न राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर, इसका राइट हो जाएगा ऊपर की ओर और ये 7 किलोमीटर चला। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सा डायरेक्शन में इसका फेस है, नॉर्थ की ओर है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का है, ड्रामा हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज में, उसी प्रकार पूछा है कि टेनिस किस में खेला जाता है, तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। इसमें भी ओड वर्ड छांटना है, तो इसमें ओड वर्ड क्या हो जाएगा, सितंबर होता है 30 का, जून भी होता है 30 का और अप्रैल भी होता है 30 का, लेकिन मई होता है 31 का, तो ओड हो जाएगा हमारा मई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें भी ओड वर्ड छांटना है, बीना, तबला, सितार, गिटार, तो बीना और सितार और गिटार जो है वो उसमें धागा लगा हुआ आता है, मतलब ये तीनों एक टाइप का होता है, धागा से मतलब ये बजता है, लेकिन तबला इसको पीट के बजाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा तबला। अगला क्वेश्चन है इंटरचेंज करके, इक्वेशन दिया हुआ इसको इंटरचेंज करके 59 लाना है, ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 4 and 12 को चेंज करना है और यहाँ पे इनटू और डिवाइड को चेंज करना है, तो 16, उसके बाद 4 को चेंज, पहले मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे डिवाइड में करेंगे, उसके बाद 4 को चेंज करेंगे 12 में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पूरी डिविजिबल नहीं जा रहा है और यहाँ पे पॉइंट में तो है नहीं आंसर, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अब सेकेंड ऑप्शन को लेते हैं, 16 और 12 को चेंज करना है, तो 16 के जगह में 12 हो जाएगा और प्लस और माइनस को चेंज करना है, यहाँ पे इंटू ही रहेगा, 4 रहेगा, प्लस के जगह माइनस कर देंगे हम लोग, उसके बाद 12 के जगह 4 कर देंगे, डिवाइड 16 और 12 को चेंज करना है ना, तो ये तो 12 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 12 इंटू 4 माइनस 16 डिवाइड 4 हो जाएगा, माइनस को चेंज करेंगे, फिफ्टीन हो जाएगा। अब इसको ये करेंगे, माइनस करेंगे तो 44 प्लस 15 हो जाएगा 59, ये इक्वेशन आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड है जो सीधी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, सोनम इज नियर टू राहुल एंड मोना इज नियर बिलाल, कार्तिक इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, मोना इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, सोनम एंड मोना आर एडजेसेंट टू ईच अदर, हु इज सिटिंग इन द मिडिल। तो सीधी लाइन में खड़ा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पता है, कार्तिक इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, यानी कि कार्तिक जो है लेफ्ट का एंड में है, तो यहाँ यानी कि लेफ्ट में हो जाएगा कार्तिक। उसके बाद फिर है 5 फ्रेंड है, 5 ठो बना दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है कि सोनम इज नियर टू राहुल एंड मोना इज नियर बिलाल, कार्तिक इज लेफ्ट एंड मोना इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, मोना यहाँ पे बोला कि मोना इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट से मोना सेकेंड हो जाएगा, यानी कि मोना यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला सोनम इज नियर टू राहुल एंड मोना इज नियर बिलाल,
मोना मोना इज नियर बिलाल, यानी कि बिलाल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है सोनम इज नियर टू राहुल। सोनम को यहाँ करेंगे और सोनम एंड मोना आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि सोनम यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन बोला है सोनम इज नियर टू राहुल, तो राहुल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग इन द मिडिल में कौन है, यह है सोनम, तो सोनम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, MPORQ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखते हैं कि m का होता है 13, इसका होता है 16, यानी कि +3 हो जा रहा है। अब इसका होता है 16, इसका होता है 15, यहाँ पे -1 हो रहा है। इसका होता है 15, इसका होता है 18, यहाँ पे +3, यानी कि हम लोग को पता चल गया सीरीज चल रहा है -3 +3 और -1 में चल रहा है। इसका हो जाएगा +3 17 और 20, इसका हो जाएगा -1, उसके बाद हो जाएगा +3, तो s होता है 19, इसका s का प्लेस वैल्यू होता है 19 और 3 22, यानी कि 22 में होता है भी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भी, ऑप्शन 3 आंसर सही। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हमारा इक्वेशन है जी, डॉलर क्या दिखा रहा है, डॉलर दिखा रहा है ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि जी इज मदर ऑफ एम, जी इज मदर ऑफ एम, जी को फीमेल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जी इज मदर ऑफ एम। उसके बाद एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हस्बैंड का, यानी कि एम जो है के का हस्बैंड है, एम के का हस्बैंड है। उसके बाद पूछा के रिलेटेड टू जी, के मतलब जी से क्या संबंधित है, तो ये इसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी के, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉटर इन लॉ। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, मॉस्किटो आता है इंसेक्ट में, उसी प्रकार पूछा फ्रॉग किस में आता है, कौन सा ग्रुप में आता है, तो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन का ग्रुप में आता है।